नमस्कार। आपका स्वागत है अंसारी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो इग्नू असाइनमेंट मार्क्स को लेकर है। इग्नू यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट सबमिट करने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि उनका असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं होता है। कई स्टूडेंट्स को तो महीनों नहीं बल्कि सालों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उनका ग्रेड कार्ड में कोई अपडेट नहीं आता। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। न वे हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर पाते हैं और ना ही किसी जॉब के लिए। लेकिन अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इस समस्या का बिल्कुल सटीक समाधान बताने वाला हूँ। इग्नू यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट का इवैल्यूएशन स्टडी सेंटर के काउंसलर द्वारा किया जाता है और मार्क्स कई चैनल्स डिपार्टमेंट से होकर सिस्टम में अपडेट किए जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि स्टडी सेंटर आपके असाइनमेंट अवार्ड को रीजनल सेंटर तक फॉरवर्ड नहीं करते। इस वजह से मार्क्स अपडेट नहीं होता है। यहाँ पर हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप अपने असाइनमेंट के मार्क्स को अपडेट करवा सकते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप होगा आपका स्टडी सेंटर। आपको अपने स्टडी सेंटर में जाकर के विजिट करना होगा असाइनमेंट सबमिशन स्लिप के साथ, अर्थात एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है उसके साथ। वहाँ पे अपने स्टडी सेंटर में विजिट कीजिएगा और जा करके असाइनमेंट अपडेट का एक एक्सपेक्टेड टाइम पूछ सकते हैं आप कि कब तक आपका असाइनमेंट अपडेट हो। बहुत बार देखा जाता है कि स्टडी सेंटर आपको एक ही बात कहता है कि हम लोग अपडेट कर देंगे, कुछ दिन वेट कर लीजिए। मगर बार बार भी अगर आप विजिट करने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का अपडेट नहीं होता है, तो उन्हें आपको उन तो इस केस में आपको स्टेप नंबर 2 फॉलो करना होगा। उसके बाद आपको आईग्राम पोर्टल पर कंप्लेन फाइल करना होगा। इग्नू का एक ग्रीवियांस पोर्टल है जहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट अर्थात एक्नॉलेजमेंट स्लिप को अपलोड करके आप अपने असाइनमेंट का स्थिति जान सकते हैं। अगर आईग्राम में भी अगर आपको कॉपी पेस्ट रिप्लाई आ रहा है कि आप अपने स्टडी सेंटर पे कांटेक्ट करें, तब आपको स्टेप नंबर 3 को फॉलो करना होगा, जो है आरटीआई अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई के माध्यम से आप डायरेक्टली अपने असाइनमेंट के मार्क्स को अपडेट करवा सकते हैं, जिसमें मिनिमम 30 से 45 दिनों के अंदर आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। वो कभी कभी तो ये उससे भी पहले अपडेट हो जाता है। अगर आपका स्टडी सेंटर जाने के बाद एवं आईग्राम पोर्टल पर कंप्लेन करने के बाद भी अगर आपका मार्क्स अपडेट नहीं होता है, तो आप आरटीआई सबसे बेस्ट ऑप्शन मान सकते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न हुआ कि आरटीआई किस डिपार्टमेंट को करता है। तो इसका सबसे सिंपल उत्तर है इग्नू के पीआईओ अर्थात पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। आप जैसे ही इग्नू यूनिवर्सिटी में आरटीआई फाइल करेंगे, वो लोग खुद से ही अपने डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे एवं आपको उसका रिप्लाई देंगे। आज मैं आपको आरटीआई का कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले आरटीआई फाइल किया एवं उन्हें उनका असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वगैरह का मार्क्स अपडेट हो चुका है। यहाँ मैं आपको एक स्टूडेंट का केस स्टडी शेयर करूंगा जिनका नाम है तानिया सॉन्ग। ये इग्नू के एमकॉम कोर्स की स्टूडेंट है। इनका सब्जेक्ट MCOP 01 है। इन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया था 6 जनवरी 2025 को। ये आप देख कर सकते हैं यहाँ पे इन्होंने अपना प्रोजेक्ट को बाय पोस्ट हेडक्वार्टर के एड्रेस पर इन्होंने भेजा था। प्रोजेक्ट सबमिट करने के 10 महीने बाद भी उनका मार्क्स अपडेट नहीं हुआ था एवं उनका वेस्ट बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन में उनका सिलेक्शन हो गया था। विदाउट मार्कशीट उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। उन्होंने मुझसे अपना प्रॉब्लम बताया एवं मैंने उन्हें आरटीआई फाइल करने को कहा। आप ये बात जानकर हैरान होंगे, उनके 30 दिनों के अंदर ही मार्क्स अपडेट हो गया और साथ ही साथ इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके एड्रेस पर मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेज दिया गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से अपने असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के मार्क्स अपडेट करवाए हैं। आप इनका मार्क्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। MCOP 01 ये प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के लिए उन्होंने आरटीआई किया था और उनका मार्क्स अपडेट होने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक फीडबैक अच्छे से शेयर किया है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप भी असाइनमेंट मार्क्स को लेकर परेशान हैं, तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपके मार्क्स ज़रूर अपडेट होंगे। और अगर आपको आरटीआई से जुड़ी और मदद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने ब्लॉग का लिंक दे दिया है जहां आपको और भी केस स्टडी मिलेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।